पहलगाम हमले पर ईयू के बयान से भड़के विदेश मंत्री एस जयशंकर। विदेश मंत्री जो कि यूरोप को दो टूक सुनाते नजर आए हैं। पाक से तनाव के बीच यूरोप को भारत की नसीहत उन्होंने दी है। भारत को दोस्त चाहिए, ज्ञान देने वाले नहीं। भारत के साथ संबंधों के लिए यूरोप को पारस्परिक हितों का प्रदर्शन करना होगा। हम जब दुनिया की ओर देखते हैं तो हम पार्टनर की तलाश करते हैं। भारत ने हमेशा रूसी यथार्थवाद की वकालत की है। दोनों देश एक दूसरे के पूरक हैं और अमेरिकी यथार्थवाद का भी समर्थक हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव का माहौल है। दोनों देश युद्ध की कगार पर आ खड़े हुए हैं। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े एक्शन भी लिए हैं और इसी बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोप समेत पूरी दुनिया को एक सीधा और साफ खड़ा संदेश दे दिया है। विदेश मंत्री ने एक कार्यक्रम में कहा कि भारत सहयोगी की तलाश में जुटा है। हमें सहयोगी चाहिए, केवल उपदेश देने वाले लोग नहीं। और क्या कुछ कहा है, आइए आपको वो भी सुनवाएं। Look out at the world, Samir. We look for partners. We don't look for preachers. Particularly preachers who don't practice at home what they preach abroad. And I think some of Europe is still struggling with that problem. Some of it is changing. So the issue for us, I mean, in many ways, Europe, I think, has entered a certain zone of reality check. Now, whether they are able to step up to it or not, it's something we will have to see. But from our point of view, if we are to develop a partnership, there has to be some understanding, there has to be some sensitivity, there has to be a mutuality of interest, and there has to be a realization of how the world works. And I think these are all work in progress to differing degrees with different parts of Europe. जावेद, एस जयशंकर की ये कड़ी चेतावनी या फिर इसको दो टूक संदेश कहें, जिस तरीके से वो कहते हैं कतनी और करनी में फर्क वाले लोगों का समर्थन हमें नहीं चाहिए, और ये बेहद ज्यादा जरूरी भी हो गया था क्योंकि जिस तरीके से तुर्की ने पहले सपोर्ट के लिए मना किया, फिर यहाँ सपोर्ट देता हुआ नजर आया पाकिस्तान को, और कुछ ऐसा ही चाइना ने भी किया, तो कहीं ना कहीं इस संदेश की आवश्यकता भी बेहद ज्यादा बढ़ चली थी। देखिए, जिस तरीके से विदेश मंत्रालय कह रहा है करनी में और कहने में बहुत फर्क होता है। जिस तरीके से टर्की ने शुरुआत में कहा कि नहीं, हमने C-6-135 विमान से कोई भी हथियार नहीं भेजा है, जिसमें ड्रोन कैमरा है, हाईली इक्विपेटेड जो लेस ड्रोन कैमरा, इसके अलावा सोफिस्टिकेटेड जो आर्म्स है, टर्की मेड पिस्टल्स है, उसमें AK-47 है, तमाम बड़े हथियार है जो C-135 पहुंचा था, और एक नहीं 6 विमान पहुंचा था, जिसकी खुद तस्वीरें भी सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी। उसके बाद टर्की ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उसके बाद अब उसकी जो बंदरगाहों पे उसके पोर्ट पहुंच रहे हैं, तो इसमें, और वही दूसरी तरफ PL-15 जो फ्लाइट से जो चीन की तरफ से जो हथियार दिए गए हैं पूरे पहुंचे हैं पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों पहले। और हालांकि चीन का तो रुख साफ है, लेकिन टर्की जिस तरीके से कहता कुछ और है, करता कुछ और। अब एक तरफ से फिर जब ये जानकारी सामने आ रही, तो देखिए बिल्कुल सही है विजय शंकर का कहना कि कहने में और करने में बड़ा फर्क है, लेकिन इंडिया को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि देखिए भारत को अगर जो भारत के साथ जो हुआ है, जो 26 लोगों के साथ, भारत उसे भूलने वाला नहीं है। और जिस तरीके से राजनाथ सिंह ने भी कहा कि प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी, वो जो देश की जनता चाहती है वही होगा। इसका मतलब ये एक सीधा रुख है और एक सीधा जवाब है कि जनता यही चाह रही है कि जो 26 मासूमों के कातिल हैं उनको सजा मिले। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने उनको मददगार किया, मतलब उन्हें मदद की। तो ऐसे में ओवरग्राउंड वर्कर्स का भी नाम सामने आ रहा है। हालांकि एजेंसीज की तरफ से उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री की बात करें, देश के गृह मंत्री की बात करें, विदेश मंत्रालय की बात करें, या फिर देश के रक्षा मंत्री की बात करें, बेहद ज्यादा अहम रहा है। जिस तरीके से लगातार गुनहगारों की मदद करते चले आ रहे थे, ऐसे में ये दो टूक संदेश भी कहीं ना कहीं पूरे विश्व भर को देना बेहद ज्यादा जरूरी हो चला था। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।